हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो आज हम लोग करेंगे कुछ ग्रामर्स के आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल्स तो सबको पता होगा। आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए, एन एंड द। ठीक है, 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन एंड द। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और देखिएगा, ये मेरे पास पीडीएफ है। ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे कि चीटिंग है, तो चीटिंग नहीं है। मैंने किसी की पीडीएफ में से ही लिया है इसको। बस सिर्फ मुझे मेरा जो काम है वो आपको समझाना है। ठीक है, बस मेरा एम इतना ही है कि मैं आपको सही से समझा सकूं। ठीक है, तो बस मैं आपको समझा रही हूँ। अगर कोई बोले कमेंट बॉक्स में कि मैम आपने ये किसी का उठाकर समझाया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मेरा काम जो है आपको समझाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो श्रीलंका इज आइलैंड। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो क्या होता है, आर्टिकल्स तो ए एन और द होते हैं, लेकिन वॉवल्स भी होते हैं। वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू। ठीक है, तो ऐसे ही तो जब ये बताया जाता है कि वॉवल से पहले हमें एन फिल करना होता है। ठीक है, एन फिल करना होता है, लेकिन क्या है, वॉवल से पहले तो करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम साउंड देखते हैं कि साउंड किस चीज़ की आ रही है। तो आपको समझ में आ जाएगा आगे आगे। तो देख लीजिए, तो फर्स्ट है श्रीलंका इज आइलैंड। तो इसमें क्या आ जाएगा, यानी कि श्रीलंका जो है आइलैंड है, तो वो एक ही तो आइलैंड है। तो आइलैंड जो हो गया वो हमारा सिंगल काउंटेबल नाउन हो गया है ना। तो इसमें हम जो फिल करेंगे, आई जो है, आई वोवल साउंड दे रहा है, तो वोवल साउंड के साथ हमेशा एन आता है। तो इसमें जो है हम एन को फिल कर देंगे। ठीक है, ए एन एन, यानी कि श्रीलंका एक आइलैंड है। ठीक है, सेकेंड है आपका, यू नीड टू बाई डिक्शनरी। आपको जो है डिक्शनरी खरीदने चाहिए, मतलब आवश्यकता है। तो डिक्शनरी जो है एक है ना। तो डिक्शनरी तो सिंगल काउंटेबल नाउन हो गया, यानी हमें तो एक ही खरीदनी है। तो ए और एन में से एक चीज आएगी, तो आपको पता ही है। लेकिन डिक्शनरी में तो डी आ रहा है। डी जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है ना, ये वोवल को ही नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ से पहले जो है इसमें जो है ए को फिल कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। थर्ड है, माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो संसार में सबसे ऊंची चोटी है। तो देखो, इसमें हाईएस्ट आ गया है ना। तो हाईएस्ट का मतलब है, जैसे हाईएस्ट एक तरीके से एडजेक्टिव भी है, क्योंकि जिसमें किसी चीज़ की क्वालिटी बताई जाए। इसमें पीक के बारे में बताया जा रहा है कि हाईएस्ट है ना। तो एक तो ये एडजेक्टिव है, दूसरा ये सुपरलेटिव डिग्री भी है। सुपरलेटिव डिग्री में मतलब जैसे होता है ना, हाई, हायर और हाईएस्ट। ठीक है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, ईएसटी इसमें लगा हुआ है। तो आप लोग देख लेना कि जिसमें लास्ट में ईएसटी जुड़ा है तो वो सुपरलेटिव डिग्री है, या फिर शुरू में मोस्ट है उसमें, तो हमें आंख बंद करके सीधे दा लगा देना है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री अगर है और शुरू में या तो मोस्ट दिया हुआ है या फिर वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो हमें दा ही फिल करना है इसमें। ठीक है, अब देखेंगे, ही इज ऑनेस्ट मैन। फोर्थ है, ही इज ऑनेस्ट मैन। तो ये एच है, आप लोग एच मत सोचना इसको। ठीक है, लेकिन जो साउंड आ रही है वो ऑनेस्ट आ रही है, यानी ओ की साउंड कर रहा है, यानी वो वोवल की साउंड दे रहा है, ऑनेस्ट मैन। तो हमें यहाँ पर जो है एन को फिल करना होगा। वोवल से पहले हमें एन लगाना होता है, सिर्फ हमें साउंड देखनी है कि साउंड किस चीज़ की आ रही है, तो हमें यहाँ पर एन फिल करना होगा। नेक्स्ट है, ब्रिंग डैश इंक पॉट फॉर मी। मेरे लिए इंक पॉट लाओ। ठीक है, तो इंक पॉट से पहले, ठीक है, तो इंक पॉट में आई जो है वो हमारा वोवल है, वोवल साउंड कर रहा है। ठीक है, और इंक पॉट जो है वो सिंगल काउंटेबल नाउन भी है, यानी कि एक ही तो चीज़ चाहिए हमें। तो ए और एन में से एक आएगा, तो इसमें हमारा एन आ जाएगा। ठीक है, तो ये वोवल साउंड कर रहा है, क्योंकि आई जो है वो वोवल की आवाज़ दे रहा है। ऐसे ही 6 है, डैश गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। यानी गोल्ड एक बहुत ज़्यादा कीमती धातु है, प्रीशियस मेटल है। तो गोल्ड ऐसा तो नहीं है कि एक गोल्ड है, मतलब एक ही सोना है जो प्रीशियस मेटल है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ना तो ये एक गोल्ड है, और जैसे अगर ऐसा दे रखा होता कि द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, मतलब बहुत सारे गोल्ड दे रखे होते उसमें से एक धातु, तो ऐसा भी नहीं है। तो इसमें जो आ जाएगा, इसमें आएगा नो आर्टिकल, यानी कि इसमें कोई आर्टिकल ही नहीं लगेगा। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हैव यू विजिटेड डैश रेड फोर्ट। क्या आपने कभी रेड फोर्ट विजिट किया है? तो रेड फोर्ट जैसे कोई हिस्टोरिकल प्लेस है ना, हिस्टोरिकल प्लेस है, कोई कॉलेज है या हिस्टोरिकल प्लेस है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप आंखें बंद करके सीधे दा लगा देना। ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेस है या कोई मॉन्यूमेंट दे रखा है, तो कॉलेज को छोड़ो, हिस्टोरिकल प्लेस है कोई दे रखा है, तो आप सीधे दा लगाना। जैसे कि हैव यू विजिटेड द रेड फोर्ट, इस तरीके से आप लगा सकते हो, यहाँ पर दा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 8 क्वेश्चन है, होली इज इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, यानी महत्वपूर्ण त्योहार है। होली एक महत्वपूर्ण त्योहार है, तो यानी ए और एन में से हमें एक ही लगाना है। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, ठीक है, तो ये सिंगल काउंटेबल नाउन हुआ, एस सी और एन, सिंगल काउंटेबल नाउन हुआ, तो यानी हमें एक ही चीज लगानी है ए और एन में से। तो इसमें आई देख लेंगे, आई जो है हमारा वो वोवल साउंड कर रहा है, तो आई के साथ हमें एन लगाना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट, ई आ रहा है ना, ई साउंड से देखेंगे, ए ई आई ओ यू, ये सब होते हैं, तो साउंड हमें पहचाननी है, तो इसलिए हमें इंपॉर्टेंट के साथ हमें एन लगाना है। आगे देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट है ही वेंट टू डैश हॉस्पिटल टू सी हिज अंकल। तो इसमें क्या आएगा, इसमें जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल आया यहाँ पर, है ना। तो जैसे कोई भी पब्लिक प्लेसेस है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेजेस है ना, कोई भी पब्लिक प्लेसेस है, तो आप ये देखना कि उसका प्राइमरी पर्पस क्या है। ठीक है, एक तो होता है प्राइमरी पर्पस और सेकंड होता है स्पेसिफिक पर्पस। तो प्राइमरी पर्पस में क्या होता है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। प्राइमरी पर्पस वो होता है, जैसे मान लीजिए कि आप जो है हॉस्पिटल जो बनाए गए हैं, हॉस्पिटल बनाए गए हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं या स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, इस तरीके से स्पेसिफिक पर्पस के, अगर स्पेसिफिक पर्पस है, मान लीजिए आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो वहाँ पर दा आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई चोर है, उसको प्राइजन में भेजा गया, यानी उसका वहाँ का तो उद्देश्य यही है ना, तो प्राइमरी पर्पस है, तो उसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और ऐसी प्राइमरी अगर स्पेसिफिक पर्पस है कि चोर आप प्राइजन गए, जेल गए, वहाँ पे किसी नेता का भाषण सुनने गए, तो वहाँ पर आपके साथ दा आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम दा लगा देंगे, आंखें बंद कर। तो ही वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी हिज अंकल। ठीक है, यानी स्पेसिफिक पर्पज से गए वो वहाँ पर, क्योंकि हमें अंकल से मिलने जाना था, ट्रीटमेंट के लिए नहीं गए। ठीक है, तो यहाँ पर दा आ जाएगा। चलिए 10th है डैश काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। तो देखो गाय है दिखा रहे हैं, तो ये कॉमन नाउन की तरह यूज हो रही है यहाँ पर, क्योंकि एक पूरी प्रजाति को बताया जा रहा है ना, डोमेस्टिक एनिमल। तो गाय एक डोमेस्टिक एनिमल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दा का यूज करेंगे, क्योंकि जब कभी नाउन हो और वो कॉमन नाउन की तरह यूज हो तो सीधे हमें दा लगाना है। ठीक है, द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। ठीक है, तो जो गाय है वो एक डोमेस्टिक एनिमल है। 11th है वी सा डैश यूरोपियन टूरिस्ट इन दिल्ली। हमने दिल्ली में यूरोपियन टूरिस्ट देखा। तो टूरिस्ट बहुत सारे नहीं देखे, यूरोपियन टूरिस्ट एक देखा, है ना। तो ए और एन में से एक चीज़ फिल हो जाएगी इसमें। ठीक है, हमें यही फिल करना है। तो यूरोपियन टूरिस्ट देखा। ठीक है, तो लेकिन क्या है, आप लोग सोचोगे ई तो वॉवेल है, ए ई आई ओ यू होते हैं वॉवेल आपके यहाँ, तो नहीं, हमें साउंड देखना है। यूरोपियन आ रहा है ना, तो या की साउंड बन रही है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट में क्या होता है, कॉन्सोनेंट में हम ए लगाते हैं, यहाँ पर एन नहीं लगेगा। अगर आप लोग सोचो तो हमें साउंड चेक करनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एन लगाना, ए लगाना है, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड है। एन तब लगाते जब हमें ई से देखते, तो ई से हमें देखना ही नहीं, हमें तो साउंड चेक करनी है ना। तो साउंड यहाँ पर या की निकल रही है, यूरोपियन निकल रहा है, तो इसलिए हमें ए फिल करना है यहाँ पर। ठीक है, फिर 12th है इंडिया इज सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है संसार में सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। तो सेकंड आ गया ना यहाँ पर, तो सेकंड जब यहाँ पर आ गया तो आप लोग क्या देखोगे, तो यहाँ पर जो है ऑर्डिनल नंबर है ये। सेकंड होता, थर्ड होता, फोर्थ होता, इस तरीके से आगे कुछ भी होता, तो ये एक ऑर्डिनल नंबर है। और जब ऑर्डिनल नंबर होता है तो उसके साथ हम दा लगाते हैं, यहाँ पर जो है दा लगेगा। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। 13 है दे आर प्लेइंग डैश क्रिकेट इन द पार्क। तो यहाँ पर क्रिकेट आ गया। ठीक है, तो एक गेम का नाम आ गया। ठीक है, तो जब यहाँ पर क्रिकेट आया है, क्रिकेट एक गेम का नाम है, तो गेम से पहले क्या है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, क्या होगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, यानी गेम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा नो आर्टिकल, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, 14 है, नेक्स्ट बताऊंगी दोबारा। ही इज स्टडिंग इन डैश यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। तो वो जो है लंदन की यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा है ना। तो क्या है यहाँ पर देखो यूनिवर्सिटी दे रखी है और लंदन की, तो यहाँ पर लंदन जो जगह है वो बाद में दे रखी है और यूनिवर्सिटी पहले दे रखा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है वहाँ पर, और अगर जगह जो है उसमें बाद में लिख रही है, तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पर दा लगाना है। ठीक है, लेकिन अगर लंदन पहले होता और यूनिवर्सिटी बाद में होती, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आता, तब नो आर्टिकल आ जाता। लेकिन यहाँ पर अब इस टाइम दा आएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है ना, इसलिए द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। नेक्स्ट है 15 फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश बेस्ट मील ऑफ द डे। तो बेस्ट आ गया, गुड बेटर बेस्ट, यानी बेस्ट जो है वो हमारी क्या है, वो एक सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ अभी मैंने बताया था दा आता है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम सीधे दा लगाते हैं। फिर आएगा देयर इज डैश ऑरेंज ऑन द प्लेट। ठीक है, प्लेट पर एक संतरा रखा है ना। तो ऑरेंज है, तो ऑरेंज में क्या है, एक तो क्या है वो जो है सिंगल काउंटेबल नाउन है एक तो ये ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंजेस नहीं है ना इसलिए, और तो हमें ए और एन में से एक फिल करना है। और ओ जो है वो वोवेल साउंड दे रहा है ना, ए ई आई ओ यू, ओ आ रहा है ना, तो ओ से हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे, हम यहाँ पर फिल करेंगे एन। ठीक है, ऐसे ही अब आएगा ही वॉन्ट्स टू बिकम डैश IAS ऑफिसर। तो यानी वो एक IAS ऑफिसर बनना चाहता है, तो एक ही तो बनना चाहता है, तो ए और एन में से हमें एक ही लगाना है। तो IAS ऑफिसर तो हमारा सिंगल काउंटेबल नाउन हो गया, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो आई की आवाज़ जो निकल रही है, आई चेक करेंगे, आई वोवेल है हमारा, तो आई से पहले हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 18th दिस इज डैश सेम बुक आई वॉज लुकिंग फॉर। ये वही बुक है जिसको मैं ढूंढ रहा था। ठीक है, जब आपको यहाँ पर जब आपको सेम चीज़ मिले ना, जैसे कि सेम बुक हो गई
या सेम वॉच हो गई। तो जब कुछ इस टाइप से मिले, वही चीज़ मिले आपको, बार बार वही वर्ड मिल रहा है, तो आपको सीधे जो है इसमें दा लगाना है। तो दिस इज द सेम बुक आई वॉज लुकिंग फॉर। ठीक है। 19 है, शी स्पीक्स फ्रेंच फ्लुएंटली। ठीक है, तो फ्रेंच आ गया। अब इसमें फ्रेंच को देखो आप, तो फ्रेंच जो है वो हमारी क्या है, वो एक लैंग्वेज है। क्या है फ्रेंच? एक लैंग्वेज है ना। और लैंग्वेज से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। क्या है? शी स्पीक्स डैश फ्रेंच फ्लुएंटली। तो फ्रेंच एक लैंग्वेज है, कोई भी अगर लैंग्वेज दे रखी है तो लैंग्वेज से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल आ जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए 20 देखेंगे। राम वेंट टू टेम्पल एस्टरडे टू वर्शिप। राम जो है पूजा के लिए कल मंदिर गया। तो मंदिर तो पूजा के लिए ही जाते हैं ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट है, प्लीज गिव मी डैश ग्लास ऑफ वाटर। मुझे प्लीज एक ग्लास पानी दे दो। तो एक ग्लास के लिए देखेंगे हम, तो एक ग्लास के तो एक ही आएगा। ग्लास, ग्लास में जो साउंड हो रही है, गा की आ रही है। ठीक है, तो इसमें हम, इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड है ये, तो इसमें हम ए लगा देंगे। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए 22 देख लेते हैं। कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। तो कालिदास का कंपैरिजन हो रहा है शेक्सपियर के साथ। जब किसी का कंपैरिजन होगा तो सीधे दा लगाना है आपको। ठीक है, इसमें कंपैरिजन करना है कालिदास का शेक्सपियर के साथ, तो हमें कंपैरिजन हो रहा है तो इसलिए हमें सीधे यहाँ पर दा लगाना है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, द टीचर आस्क्ड हिम टू ओपन द बुक एट द, ये पेज 10 है। ठीक है, क्या है ये, थोड़ा सा अधूरा रह गया। द टीचर आस्क्ड हिम टू ओपन द बुक एट पेज 10। मतलब टीचर ने बच्चों से बोला कि पेज नंबर 10 खोलो। तो मना उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक स्पेसिफिक पर्पस बताया इसका, कि खास चीज़ के लिए अगर बताया गया तो यहाँ पर सीधे दा का उपयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सीधे दा आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने बताया ना कि सीधे बस पेज नंबर 10 खोलो, तो सीधे दा आ जाएगा यहाँ पर। फिर है 24, ही इज वन आइड मैन। वो एक आंख वाला आदमी है ना। तो एक आंख वाला है तो इसमें ए आएगा, मतलब ए एन में से एक ही चीज़ आनी है ना इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, वन आइड मैन। तो वन, तो आप लोग सोचेंगे वॉवल है, लेकिन हमें साउंड देखनी है। साउंड तो हमारी वा की आ रही है ना, तो अगर वा की आ रही है तो वा में तो हम सीधे ए लगाएंगे। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है ये, तो हमें यहाँ पे ए लगाना पड़ेगा। ओके, तो चलिए इतने ही रहने देते हैं। कैसी लगी है वीडियो जरूर बताइए, पसंद आई है तो इसको लाइक करिए। ठीक है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे से कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी दे पाओगे, और ये बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स तो हर क्लास में आते ही हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही ज़्यादा वीडियो देखने के लिए, ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, पसंद आई तो उसको लाइक करिए। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।